सर झुकाता हूँ जहाँ तू ही नजर आता है। यह भाव भरा वातावरण प्रस्तुत किया भाई जयप्रकाश ने। हम करतल ध्वनि से अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई, और हम जोर से करतल ध्वनि से अग्रणी करेंगे। तुलसीगढ़ रामायण तो 300 साल पहले की है, अकबर के जमाने की है। जब अकबर राजा था तब तुलसी के पैदा हुए। संवत 1680 लंके थी, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी दंजोसरी। और अकबर काल में केवल हिंदू जब बहुत असहाय निर्धन बेसहारा हो गया, सावन पर मुगलों का राज्य हो गया, तो उन्होंने राम की कल्पना करके राम को कि हम दुष्टों का नाश करने वाले हैं, एक सहारा है, एक तुलसीगढ़ रामायण की रचना की। पर इतिहास काल वाल्मीकि थे जो राम के समय में थे, और सीता जब राम ने उनको वनवास किया तो वाल्मीकि का आश्रम में रही। और उसने इस श्लोक में लिखा है कि उस विश्वामित्र ने जो खुद ने कहा है कि मेरे जैसे 1000 वाल्मीकि इकट्ठे होकर के भी किसी एक चीज का निर्माण किया जाए तो वो विश्वामित्र हो सकता है। अब कल्पना करें कि वाल्मीकि ने क्या कहा है, मेरे जैसे 1000 ऋषि इकट्ठे करके उन तत्वों से कोई निर्माण किया जाए तो अकेला एक विश्वामित्र होगा। ये मामूली घटना नहीं है, क्योंकि उसने पौरुषता से, ताकत के साथ में अपनी पौरुषता प्राप्त क्षमता प्राप्त की, और वह अत्यंत दीनहीन, कृषकाय, कमजोर, और एक समय ऐसा आया कि घूरे पत्ते अनाज के दाने चुन करके भोजन करने की क्षमता प्राप्त कर पा रहा था। इतनी भी उसमें क्षमता नहीं थी बालपन में। वह व्यक्ति इतना तेजस्वी बन सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति तेजस्वी बन सकता है इन मंत्रों के माध्यम से। और राम को विजय दिला करके दम लिया कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो इसमें भी तुम विजय प्राप्त करोगे। अगर सीता होगी केवल तुम्हारी होगी और किसी को हो ही नहीं सकती। और उसने जब सब ऋषि स्त्री को देखना पाप समझते थे, वशिष्ठ ने कहा कि इन आंखों को पाप लगता है स्त्रियों को देखने से, तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारी आंखें फोड़ देनी चाहिए जिससे कि पाप लगे ही नहीं। दशरथ के दरबार में कहा कि दोनों मैं तिन कर देता हूं, फोड़ दे पहले आंखें, जिसे पाप ही नहीं लगे, क्यों पाप भोग रहे हो। मैं तो केवल स्त्रियों को पहले देखता हूं, दशरथ को बाद में देखता हूं, इस बुढ़े को देखने में है भी क्या। जो दशरथ के दरबार में ऐसा कह सकता है वो अपना में कुछ क्रांतिकारी होगा, कोई दम खंबारा होगा, ऐसा नपुंसक व्यक्तित्व नहीं होता। और उसने इसी जिद पर आकर के मेनका से प्यार किया। उसकी पत्नी थी, उसने कहा नहीं, पत्नी है, प्रेम करूंगा कि ऋषि प्रेम नहीं कर सकते, मैं जरूर करूंगा। ऋषियों ने कहा आप क्या कर रहे हैं, शिष्यों ने कहा आप ये क्या करें, प्रेम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब कोई पराई स्त्री से आप प्रेम करेंगे, ये कैसा अधर्म हो जाएगा, अनीति हो जाएगी। उनका मैं यही तो समझाना चाहता हूं कि अधर्म नीति नहीं है, प्रेम करना अनीति नहीं है। प्रेम करना तो जीवन का एक पुण्यदायक कार्य है। कायर बुद्धिर नहीं कर सकते। पुरुषवान जो पौरुषवान होते हैं उसके बसवर्ती स्त्री लड़की हो सकती है, कायरों के पास स्त्री भी नहीं हो सकती। मैं ये बता देना चाहता हूं मैं पुरुष हूं, मैं पौरुषवान हूं, और मैं उस प्रेमिका को अपने अधीन करके रहूंगा। और वो भी छोटी मोटी नहीं, इंद्र की अप्सरा को अपने सामने लाकर मेरे साथ दिखा दिया कि मैं पौरुषवान हूं। ये सब विद्रोह के लिए किया। और जो जयप्रकाश ने कहा कि उसका अर्थ आंखों में उतर जाता है, तो विश्वामित्र की आंखों में अर्थ उतर गया, उतर गए। जब उतर गया तो फिर उसके पीछे रहना क्या। जिसने निश्चय कर लिया कि लड़की को प्राप्त करना है, करे ही नहीं तो पुरुष है ही नहीं, वो बुद्धि लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव भी नहीं है। क्योंकि पुरुष अपने आप में एक जिद्द होती है, एक निश्चय होता है। इसलिए उस पौरुषता का आधार क्या है। मैंने आपको कह दिया पुरुष, आप पुरुष बन गए, ऐसे नहीं बन सकते। अब आप यूं हाथ पांव मिलाओ, पुरुष हो तो आपके हाथ 3 बार किए नहीं दर्द करने लग जाएंगे, फिर दबाओगे। अब ऐसे कैसे पुरुषवान बन जाओ। घर में जाओगे, पत्नी गुड़के के क्या करके आए, गुरु जी के पास गए, बैठ जाओ, गुरु जी के खड्डे में आप बिल्कुल किनारे जाके बैठ गए, और मैं बैठा बैठा रहूंगा सारा कैसे पुरुष बनाए तुम लोगों।
कहता मेरे कहने से तुम पुरुष नहीं बन सकते। मैंने पुरुषवान बनने की आपने एक शक्ति दी है, मगर पुरुष के पीछे काल ज्ञान होता है, काल पर दमन करने की क्रिया होती है। काल समय, काल का मतलब है क्षण, काल का मतलब होता है अवसर, काल का मतलब होता है जो कुछ सोचे वह निर्णय। काल का मतलब मृत्यु नहीं होता। जो कुछ हम सोचे, जो कुछ निर्णय लें, जो कुछ देखें, जो कुछ मन में धारण कर लें, उसको प्राप्त करके ही रहें अपनी इच्छा के अनुरूप, वह पुरुष कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुरूप जैसा मैं सोचूं वैसा करूं, उसके अनुसार दुनिया एक तरफ है तो एक तरफ है। दुनिया को मैं अपने आप में कंट्रोल में कर लूंगा जब मुझे पुरुषार्थ होगा, पर पहले तो मैं ये काम करूंगा जो मैंने सोचा है। जो जिद्द है, और हर एक आदमी कायर बुद्ध जिद नहीं कर सकता क्योंकि वो लड़खड़ाता है। वह अपने आप में दृढ़ निश्चय वह हो सकता है जिसको काल का ज्ञान होता है, जो काल को अपने आप में कंट्रोल कर सकता है, काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। और काल का मतलब है आने वाला समय और बीता हुआ समय। जो हमारे बीते हुए समय भूलें कर दी, गलतियां कर दी, उस वजह से हमें डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, पेट में गैस बन गया, पेट फूल गया, ये हमारे जीवन की भूलें थी। काल में हमने ध्यान नहीं रखा, उनको भी नियंत्रण करने की कला। और आने वाले समय मालूम पड़ जाए कि ये शत्रु बनेगा, ये समस्या आएगी, ये गड़बड़ होगी, जो कुछ मेरे जीवन में ये अशुभ होगा, उनको पहले से कंट्रोल कर लेने की क्रिया को काल कहते हैं। भूत और भविष्य में वर्तमान में खड़ा, इसलिए वर्तमान में खड़े होने को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मति का मतलब है जब खड़ा रहे वो वर्तमान, और आने वाला समय अपने आप वर्तमान बनेगा। आने वाला समय कुछ है ही नहीं, आने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि आने वाला भी जब वर्तमान में कन्वर्ट होगा तभी आने वाला समय बन सकता है। अगर 5:25 आने वाला समय है तो 5:25 जब आएंगे तो वर्तमान बन जाएगा, वो भूत नहीं रहेगा, भविष्य नहीं रहेगा। और वर्तमान को मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। जब वर्तमान को मैं कंट्रोल में कर लूंगा तो आने वाला समय अपने आप मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। और इसके लिए कोई भी मीन्स, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे राक्षस हो, चाहे डाकिनी हो, चाहे साकिनी हो, चाहे इंद्र हो, चाहे अप्सरा हो, कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, पुरुष के आगे सब कुछ झुकता है अगर वो पुरुषवान है तो। यदि पुरुषोत्तम है तो। कल के संदर्भ को मैं आगे लेकर के इसलिए चल रहा हूं कि मैं आपको बता दूं कि उसका बेस क्या है, आधार क्या है पुरुष का। पुरुष का आधार नर होना नहीं है, नर तो आप है ही नहीं। आपको अगर मैं स्त्री कहूं तो बिल्कुल सही शब्द है, स्त्री भी नहीं है। स्त्री में तो बुद्धि ताकत होती है, चूड़ियां तोड़ के खड़ी हो जाती है, झांसी की रानी बन जाती है। आज वो भी नहीं बन सकते। जब उनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते तब अपने आप को, अपने मन को, अपने आप को क्या कंट्रोल करेंगे। इसलिए मन में हिम्मत, हौसला तब हो पाएगा जब काल पर आप गतिशील हो पाएंगे, काल पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। और काल पर नियंत्रण करने के लिए एक सीमा होना चाहिए, फौलाद का एक जोश होना चाहिए, एक जवानी होनी चाहिए। और जवानी न कभी आती है न कभी जाती है, मन आता है और जाता है। जवानी समाप्त हो ही नहीं सकती। हमारे रास्ता ने कहा सांड बुढ़ा होता ही नहीं है। जो सांड है बुढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमेशा सांड रहता है, खेत में घुस जाता है, चल लेता है, जहां डांट के पड़ती कोई बात नहीं। उस बंदे सोचता है कि 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब ऐसा कुछ करेंगे तो बेटे क्या सोचेंगे, अब जाने दो, अब हमारी कोई उम्र थोड़ी है, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। विश्वामित्र ने सोचा होता तो विश्वामित्र ऐसा मेल का तो त्याग कर नहीं सकते, दूसरों को आप पहुंचा नहीं सकते। तो हमारे पास नेगेटिव थिंकिंग है, और नेगेटिव थिंकिंग वाला अपने आप में पुरुष नहीं हो सकता, वह क्लीव हो सकता है। क्लीव को कहते हैं इंजड़ा, काय, बुजदिल। इसलिए ये सबसे बड़ी गाली कहलाती है। या तो आप पुरुष रहे या स्त्री रहे, दोनों में से आप एक रहे। जब रामचंद्र जी वनवास में गए, वनवास में गए तो अयोध्या के सारे लोग आए, जितने थे वो सब आए उनको पहुंचाने के लिए सरयू के किनारे। अयोध्या तुम्हारे पास में जा रही है, सरयू के उस किनारे राम ने कहा तुम सब लोग जाओ, जितने नर नारी वो सब चले जाओ, मुझे दशरथ ने आज्ञा दी है, मैं 13 साल तक बाहर रहूंगा, उसके बाद वापिस नगर में आऊंगा, तब तक किसी नगर में जाऊंगा नहीं। इसलिए आपने जो प्रेम मुझे दिया है, इसलिए आप सब नर नारी वापिस अपने जाके काम करें।
राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता चले गए, उसके ऊपर से नाव खींची, फिर जो पार करके पंचवटी चले गए और आगे जा करके वाहन को इकट्ठा कर दिया और हनुमान जी को पैदा कर दिया। तो कुछ होने के बाद रावण को विजय करके वापिस आए। वापिस अयोध्या तरफ आने लगे तो सरयू के पास लौटे तो देखे कि बहुत बुढ़े जड़ लंबी लंबी दाढ़ियां, गाढ़ पिचके हुए, कम से कम 500, 700, 1000 लोग बैठे हुए, आंखें बुझी हुई, मुरझाई हुई। राम सोचे ये यहाँ कौन हुआ, क्या बैठे, कौन हो? उन्होंने तुम कौन हो? तो उनको अयोध्या के रहने वाले। तो तुम यहाँ क्या करे कि हम 13 साल से बैठे, क्यों बैठे हो? उसने आपने कहा था नर और नारी चले जाए, हम तो न रहे न नारी, इसे बैठे। राम को उन्होंने कहा जितनी मैंने तपस्या की मुझसे भी ज्यादा तपस्या की है आपका है, आप मुझे जैसा नचाएंगे मैं नाचता रहूंगा, उससे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 2 दिन मैं आपको नचाऊंगा, 3 दिन आपकी जो बदला लेना हो आप मुझसे ले लेना, जो कुछ करना हो आप कर लेना, मैं बिल्कुल निरस्त रहूंगा। और 2 दिन में मुझे आपको उस जगह पहुंचा देना मेरा फर्ज और धर्म और कर्तव्य है, क्योंकि मैंने प्रारंभ से ही निश्चय कर लिया था कि इस बार अपने आप में अद्वितीय साधना देकर के और 21 तारीख को जो कुछ मुझे कहना है मैं आपको कह दूंगा। इसलिए आज शाम को ठीक जैसे कल आप आ गए थे, ठीक 6:30 बजे घड़ी में देख लेंगे, 6:30 बजे आप यहाँ बैठेंगे, 6:30 बजे मैं आपके पास बैठूंगा, मैं प्रयोग करवाऊंगा और उसके बाद वापिस अगला क्रम आपको दूंगा। इसलिए कल रात को आपने 1 बजे भोजन किया है, आज 4 बजे भोजन करना रात को, शाम को नहीं भैया, रात को 4 और बैठूंगा। छह बजे के बाद एक बंद कर देना जो सारे वाले अंदर आने और तूने कहा मेरी आंखों में नक्श है, ये सब प्रेम का है मेरी, उन सब के अंश मेरी आंखों में निकालना। गुरुदेव की जोर से आप कोई भी आगे बढ़कर चरण स्पर्श करने की प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे आप लोग। हम जहाँ है भावों से और जोर जोर से जय घोष बोल करके ही हम अपने भाव और भगवत पूजपाद गुरुदेव जी के चरणों का वंदन जय घोष के माध्यम से करेंगे। पूर्ण पौरुष प्रयोग आप कर चुके हैं और काल ज्ञान प्रयोग के बारे में आप सुन चुके हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी अभी आपको देना है, लेकिन पहले जोर से जय घोष। गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, जोर से गुरुदेव की, गुरुदेव की, छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव।
और पूज्य गुरुदेव की, और पूज्य गुरुदेव की, मंगलिया माता जी की, मंगलिया माता जी की, कुछ छोटे गुरुदेव की। हरे हरे बहन संगीता। सदगुरुदेव महाराज की जय, पूजनीय माता जी की जय। आगे नीरज धरण बंदा भीगा भीगा है समा, ऐसे भीगा है समा, ऐसे मेरे खुदा भीगा भीगा है समा, ऐसे मेरे खुदा। अंधा आएगा जरूर है ना मानेगा जरूर, सोने ना दिलाने आजा, सोने ना दिलाने आजा, आके नीरज धरण बना जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे मेरे खुदा भीगा भीगा है समा, ऐसे मेरे खुदा। मेरे प्यारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे मेरे खुदा, ऐसे मेरे खुदा। मेरे प्यारे सदगुरु आया, नीरज धरण बना जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे मेरे खुदा, भीगा भीगा है समा, ऐसे मेरे खुदा, भीगा भीगा है समा, ऐसे मेरे खुदा। मेरे प्यारे सदगुरु आया। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।